एक मार्क्स की कीमत तुम क्या जानो दुनिया वालों, ये तो उससे पूछो जो केवल एक मार्क्स से सिलेक्शन से रह गया हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता। कैसा लगता है जब एक इंसान ढेर सारी मेहनत करे, ढेर सारे प्रयास करे, लेकिन उसका सिलेक्शन मात्र किसी छोटे से मिस्टेक की वजह से ना हो, तब कैसा लगता है। खैर, ऐसा ही होता है जब हमारे इंटरव्यूज में केवल एक मार्क्स से हम रह जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त जो आज बताने वाला हूं इन माइनर सी चीजों को लेकर, उन बारीकियों को जो आपको ध्यान देना होगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपके स्टैंडर्ड लाइफ हो सकती है। हर चीज में यह फॉर्मूला फिट आने वाला है। और आज मैं बताने वाला हूं आपको वो 3 मैजिकल ट्रिक्स जिससे आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इन ट्रिक्स की ओर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा उन 3 ट्रिक्स। पहली है अपीयरेंस, दूसरी बॉडी लैंग्वेज एंड तीसरी कम्युनिकेशन। एक चीज ध्यान रखिए, आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, कितना भी नॉलेज हो आपको, लेकिन अगर आपके पास इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, इसे दिखाने का तरीका नहीं आता, तो शायद आप बहुत पीछे हैं। और मैं आज यहां पर आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं जिससे आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला है अपीयरेंस। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अपीयरेंस एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले बहुत सारे डाउट्स होते हैं अपीयरेंस को लेकर जो मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। इल्यूजन्स हमारे दिमाग में होते हैं कि मेरा स्किन कलर कैसा है, मेरे हेयर टाइप कैसे है, मेरा फेस टाइप कैसा है, मेरे हेयर के कलर्स कैसे हैं, स्टाइल कैसा है, और बॉडी का स्टाइल भी सोचने लगते हैं हम लोग ऐसा। बेसिकली आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपका स्किन कलर इंटरव्यू में बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपका फेस टाइप ये भी बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपके हेयर का स्टाइल, जैसे बहुत सारे लोगों का कर्ली हेयर्स होता है, ये भी मैटर बिल्कुल नहीं करता। आप हाइट में छोटे हैं या बड़े हैं, यह भी बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली जो आपका अपीयरेंस होता है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपका फेस क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इंटरव्यू में मुंह धुलकर सीधे चले गए हो। हमेशा अच्छे से प्रिपेयर हो, नहाएं, साफ सुथरे रहें, इसके बाद ही इंटरव्यू के लिए जाएं। दूसरा पॉइंट, अपीयरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है आपके अपीयरेंस के साथ आपकी स्माइल। अगर आप स्माइल करते हैं तो 50 to 60% इंपैक्ट वहीं पर जाता है। हमेशा जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो हमेशा चेहरे पर स्माइल जरूर रखें। अब आता है अपीयरेंस में आपके क्लॉथ्स हमेशा जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो आयरन होना चाहिए और चमकना चाहिए। इसके बाद आपके शूज में पॉलिश होना चाहिए, साथ ही हेयर ग्रूम्ड होना चाहिए। इन अ प्रॉपर वे आपने कंघी करी हो, एक अच्छा शेप हो, ये नहीं कि कुछ बाल इधर उड़ रहे हैं, कुछ इधर उड़ रहे हैं। तो चलिए अब अपीयरेंस में ही नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो फेस होना चाहिए, फेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ज्यादातर बॉयज में जैसा देखा जाता है वो बियर्ड रखते हैं, तो इंटरव्यू के लिए सबसे रामबाण इलाज है कि आपके पास बियर्ड नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो क्लीन शेव हमेशा रहे। अगर आप मुच्छे रखते हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से कटाएं, या फिर बहुत सारे लोग फ्रेंच रखते हैं, वो भी एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपने कोई हेयर कटिंग कराई है, ऐसी ऑकवर्ड टाइप की हेयर कटिंग ना कटाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गजनी स्टाइल में भी चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कहीं पर भी कट्स ना कराएं, एक एज अ जेंटलमैन बनने की कोशिश करें और वहां पर जेंटलमैन ही बनकर जाएं। और साथ ही आपका फेस हमेशा मॉइस्चराइज होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा ना हो कि मुंह धुलकर सीधे चले गए हो। प्रॉपर क्रीम लगाएं, आपका फेस शाइनी होना चाहिए। अब अपीयरेंस में ही बात आती है क्लॉथ्स को लेकर। तो क्लॉथ्स में सबसे पहले तो आपके क्लॉथ्स आयरन होना चाहिए, और हमेशा कोशिश ये करें कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप सूट प्रेफर करें, यानी कि आपका कोट, पैंट, टाई, बेल्ट सब कुछ प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली यह है कि हमेशा अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन हमेशा पहने, जैसे कि मैंने पहन कर रखा है। और इसी के साथ आपके बेल्ट का कलर हमेशा आपके शूज से मैच होना चाहिए।
और अपीयरेंस में ही 3-4 चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके नेल्स प्रॉपर कटे होने चाहिए, आपकी टीथ हमेशा साफ होनी चाहिए, और अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आप ड्यूरेडेंट का हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि एक स्मेल भी इंसान को बहुत इंपैक्ट डालती है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में बेसिकली 3 से 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपका चलना, आपका बैठना, आपका आई कांटेक्ट करना, और साथ ही एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देने वाली है कि सबसे पहले तो आपके बॉडी लैंग्वेज में वो अट्रैक्टिवनेस दिखनी चाहिए कि अगर आप चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी को देख भी रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा दिखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप हमेशा स्माइल करते रहें। आपके जैसा कि मैंने कहा था कि 60 to 50% आपका इंपैक्ट आपके स्माइल से ही जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बैठना कैसे है। सबसे पहले तो आप पूछें, अगर वो कुछ टाइम लगा रहे हैं तो पहले पूछ कर बैठें, और बैठने के लिए सबसे पहले आपको 50% उस चेयर का ऑक्यूपाई करना है, और आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए। अब इसी में आता है हैंडशेक भी करना, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा हैंडशेक किया जाता है, तो फॉर्म हैंडशेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारी आदतें बनी हुई है, जैसे हाथों को दबा देना या फिर कुछ ऐसी हरकतें करना जो सुटेबल नहीं है। तो एक प्रॉपर हैंडशेक होना चाहिए, फॉर्म हैंडशेक, एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। सबके साथ इंटरव्यू के दौरान थोड़ा थोड़ा उन्हें देखना है, स्माइल करना है, और जवाब देते समय सबको देखना है, और एक कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस पता है कब आएगा? जब आप एक आदत डालेंगे लोगों से बात करने की, क्योंकि कोई भी चीजें सडन बिल्कुल नहीं होती। आज मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस इसकी करके रखी हैं पहले से। और इसी के साथ लास्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज का, कभी भी बैठने के टाइम आप अपने लेग को क्रॉस ना करें, या फिर आप अपने हैंड को पॉकेट में बिल्कुल ना डालें। अब बारी आती है लास्ट उस मैजिकल पॉइंट की, जो एक दुनिया ही है अपने आप में, यानी दुनिया को बदल कर रख देता है। वो है कम्युनिकेशन। अगर आपको कुछ आता हो या ना आता हो, अगर आपके पास कम्युनिकेशन के स्टाइल है, तो आप बहुत ही अच्छा इंपैक्ट कर सकते हो, यानी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि तीखा बोलने वाले की चीनी भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। मतलब यहां पर यह है कि आपके बोलने का तरीका, आपके रिप्रेजेंट करने का स्टाइल एक यूनिक होना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। वहां पर आपके चांसेस 99.99% ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कम्युनिकेशन की पहली चीज यह होती है कि इंटरव्यू के दौरान आपको ना तो बहुत लाउड बोलना है और ना ही बहुत स्लो बोलना है, जिससे इंटरव्यू को रिकॉग्नाइज ना हो। अगर हम बहुत धीरे बोलते हैं तो सामने वाला सुन नहीं पाता, और बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं तो वहां पर ऑकवर्ड मूवमेंट जनरेट होता है, जिससे कुछ स्टेबिलिटीज इधर उधर हो सकती है। दूसरी चीज हमेशा याद रखिए कि चीजों को हमेशा क्लियर करके बोलिए। जो भी आप बोल रहे हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इंटरव्यू के दौरान आपको फोन बिल्कुल नहीं चलाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक ऐसा पॉइंट अगर बैठ गया है, ऐसा कह सकते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है कि अगर नोटिफिकेशन की अगर घंटी बजी तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम उसकी तरफ भागने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो वहां पर पहले सामने वाली की पूरी बातें सुने, इसके बाद ही कोई जवाब दे, बीच में आप उसे ना रोकें। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर पसंद आई हो तो बस आपका काम यहां से शुरू होता है। आपको करना कुछ नहीं है, बस एक फ्री का लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ये चीजें पूरी तरह फ्री है। यहां पर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो अब देखना क्या है, तुरंत सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।